हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और नियुक्ति को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन हुआ हरदा में और भोपाल में, उसको लेकर क्या कहना है प्रदेश सचिव का कि किस तरीके से अतिथि शिक्षकों को सफलता मिलेगी और क्या हुआ उस आंदोलन में और आगे की रणनीति क्या है इनकी, इसको लेकर पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या करना, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। साथियों, कल मध्य प्रदेश में दो कार्यक्रम हुए। एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम हुआ, दूसरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के हृदय जिला हरदा में हुआ। और दोनों ही कार्यक्रम लगभग भविष्य सुरक्षित करने के हिसाब से करवाए गए थे, लेकिन हर बार की तरह लगभग दोनों ही कार्यक्रम को असफल ही कहा जा सकता है। सर्वप्रथम जिन लोगों ने सहयोग किया हरदा कार्यक्रम में, हमारे वशिष्ठ यादव जी, सादिक खान जी और उनकी टीम, बहुत लोगों में वहां नाम नहीं जानता, लेकिन जितने भी लोगों ने वहां पे सहयोग किया तन मन धन से आकर के, जो हमें वहां प्यार मिला, उसके लिए आप सबको, हरदा जिले के समस्त शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया, आप लोगों ने प्रयास किया कि सभी संगठन एक हो जाए और एक होकर काम करें। दूसरा, जो प्रदेश स्तरीय कर आंदोलन हुआ, जिन्होंने उसको करवाया, उनको भी धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि आपको पता मालूम था कि पब्लिक शायद नहीं आएगी, फिर भी आपने आंदोलन किया। 30 लोगों ने आंदोलन किया, उनको भी धन्यवाद। जो 30 लोग आए थे अपने भविष्य को लेकर के ही आए थे, और कहीं ना कहीं सभी के लिए अगर उससे कुछ लाभ मिलता तो सभी को लाभ मिलता। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर एक होकर भी एक क्यों नहीं हो पा रहे। दो कार्यक्रम हुए एक ही दिनांक पे, क्यों? जब हरदा कार्यक्रम पहले से था, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आनंद फानंद में 19 तारीख की डेट दे करके 30 लोगों को ला करके और पूरे प्रदेश में बदनामी करवाए। आप लोगों ने भोपाल समाचार में एक खबर छपी थी, कल पढ़ा होगा, उसमें लिख के मीडिया छाप रही है कि जो नेतृत्व करता है पब्लिक को रिझा नहीं सके, पब्लिक को ला नहीं सके, और सर्दी में गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसी चक्कर में लिखा गया था कि सर्दी में गर्मी से बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया वर्तमान में आप लोगों को काफी अच्छे से छाप रही है और लगातार आपका सहयोग कर रही है। आप लोगों से ज्यादा मीडिया, आप लोगों से ज्यादा मीडिया आप लोगों की बात रखती है, लेकिन जब उनके सामने इस तरह की बातें आती है, इस प्रकार की समस्याएं दिखती है कि यार इसमें टूट फूट पड़ी हुई है, ये खुद एक नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग मांगे कर रहे हैं, और जब आ रहे हैं भोपाल में तो संख्या 20 लोगों की आ रही है, 30 लोगों की आ रही है। उससे अधिक संख्या तो हमारे कल हरदा जिले में थी, जिन्होंने व्यवस्था की। पिछले एक महीने से उन लोगों ने दिन रात एक किया, एक अतिथि शिक्षकों से संपर्क किया, और उन्होंने कल लगभग 450 की संख्या हरदा जिले में जुटाई। अनफॉर्चुनेटली कल का जो उनका कार्यक्रम था, जो उन्होंने सोच के रखा था, सफल मैं किसी भी हाल में सफल नहीं कहूंगा, क्योंकि आयोजन बहुत अच्छा हुआ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई, लेकिन जो उनका मकसद था शायद कहीं ना कहीं वो अपूर्ण नहीं रह गया। उसका कारण यही रहा कि पहले से प्री प्लानिंग ना होना। आखिर वहां पे किस प्रकार की बातें होनी है, क्या करना है, दोनों संगठन को पहले से शायद बताया नहीं गया कि हम वहां पे महासंघ के रूप में कार्य करेंगे, महासंघ के रूप में एक छत के नीचे लेके आएंगे। और मेरा कल वहां अभी सवाल यही था कि आखिर क्या कारण रहा महासंघ दोबारा बनाने का। 10 तारीख को महासंघ बना, 2 तारीख को अलग क्यों हुआ? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? महासंघ बना कल, उसकी शर्तें क्या होंगी, कुछ तय नहीं हुआ। और ऊपर से मीडिया के सामने जो बयान दिए गए, अभी उसका वीडियो क्लिप मैंने डाला भी था कल, आप लोगों ने देखा होगा, और मैं भी उसको समीक्षा करके उसको बना के डालूंगा भी, कि आखिर प्रदेश में जो भी महासंघ बनते हैं उनके एक नियम होता है, उनका एक कायदा होता है, और आप मीडिया में बोल रहे हैं कि हम अभी एक तो हो गए हैं लेकिन काम हम अलग अलग ही करेंगे। लेकिन हुआ अंत में वही जिसका जो हमेशा होता आया है। आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम करवाया, आप लोगों का जो प्रयास था, आप लोगों का प्रयास तो बिल्कुल बहुत अच्छा था और होना भी चाहिए। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, जब हमारी मांगे एक है, हमारी सभी चीजें हमारी एक है, तो हमें एक होना भी चाहिए। लेकिन कैसे? अभी भी सवाल वही है, पहले भी सवाल वही था और अभी भी सवाल वही है, क्योंकि जब तक
सिर्फ हम मुंह से एक होंगे कि बस हम एक हो गए, जब तक मन से एक नहीं होंगे तो कहीं भी एकता संभव नहीं है। इस बार भी बीएमएस संघ के संगठन ने सबको आह्वान किया, अच्छी बात थी, सबको बुलाया गया, उन्होंने सबसे बोला कि सब लोग सहयोग करिए, लेकिन सहयोग बिल्कुल होता, सब करते, बार बार वही कि आप भोपाल में बुलाते हैं और आंदोलन होता है और 2 घंटे बाद ज्ञापन सौंप के हम घर चले जाते हैं, क्योंकि हमारी कोई प्री प्लानिंग नहीं रहती। अब जब आवश्यकता है हमें प्लान करने की अच्छी, और प्री प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल महासंघ बनना चाहिए, सभी संगठनों को एक बदन तले आना चाहिए, लेकिन उसके पहले फिजिकल रूप से जैसे हरदा में मीटिंग करवाई गई, ऐसे ही एक सिर्फ और सिर्फ संगठन के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष को राजधानी भोपाल के बाहर किसी भी जिले में बैठ के पहले तो चर्चा करनी चाहिए, और एक शर्त जो होनी चाहिए कि ये शर्तें रहेंगी महासंघ की, कोई भी जो महासंघ में जो भी संगठन आएंगे वो उन शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे, और महासंघ में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता, उसमें कोर कमेटी काम करती है, कोर कमेटी में जूरी होती है, और जो निर्णय जूरी का होता है वही निर्णय सर्वमान्य होता है। हमारी समझ से कल भी यही बात मीडिया में जानी चाहिए थी कि अभी तो आज हम एक हुए हैं और आगे आगामी समय पे हम जल्दी कोर कमेटी का निर्माण करेंगे, जो शर्तें होंगी वो तय होंगी, और इसके बाद एक महासंघ बनकर के सरकार के से अपनी मांगे बनवाने के लिए आगे लड़ेगा। बट अच्छा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हरदा वालों ने किया, मैं इस बार उनको फिर से इसके लिए धन्यवाद, और जो भोपाल में जो भी किया गया उनका भी धन्यवाद कि आपने 32 लोगों को लेकर के भोपाल से शहर में आंदोलन किया, उनको भी धन्यवाद। लेकिन बस कमी यही रह गई कि दोनों कार्यक्रम एक ही डेट पे हो गए। हरदा का कार्यक्रम पहले से प्री प्लान था, पहले से प्रस्तावित था, और जो भोपाल का कार्यक्रम हुआ 19 तारीख को वो अचानक रखा गया, और अगर 19 को हमारा प्रोग्राम भोपाल का हरदा का नहीं होता तो मैं भोपाल के आंदोलन में भी जरूर शामिल होता, लेकिन हमने पहले से समय देकर हरदा में रखा हुआ था, इसलिए भोपाल वाले आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए। सबको नियमित करो, सब हो जाओगे, बिल्कुल नियमित हो जाओगे, बस 1 साल और वेट करो सर, भर्ती हो रही है, अनुभव के अंक मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था कि कल हरदा में हुए संगोष्ठी और भोपाल में हुए आंदोलन की आखिर क्या कमी रही, क्या क्यों सफलता दोनों में नहीं मिली, लेकिन हरदा का जिले ने कल एक चीज दिखाई है कि अगर हम चाहे लें, पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक चाहे लें, सबका एक ही सवाल हो, चाहे वो समन्वय समिति हो, चाहे वो आजाद हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे अन्य संगठन हो, सबका एक ही सवाल हो कि आखिर संगठन अपनी रोटियां क्यों सेक रहे हैं। क्या आप लोगों को आवश्यक था अलग अलग जाने के लिए, और जो अध्यक्ष बन के बैठे इनको अध्यक्ष किसने बनाया? किसी के लिए भी कोई भी चीज एक नैतिक तार्किक के रूप में होनी चाहिए, जो बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा, जो कल की बातें भी हो रही थी, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ लोग थे वो लोग भी बेचारे अब शायद उस उम्र के उस पड़ाव में आ चुके हैं कि शायद 1-2 साल बाद वो बिल्कुल भी ओवर एज हो जाएंगे, और बहुत सारे ओवर एज हो चुके हैं। कल एक ग्रुप में मैं देख भी रहा था कि कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं उसमें, नए लड़के, और उनकी इनको तो मैं यही कहूंगा कि वो अपंग है मानसिक रूप से, क्योंकि वो लोग लिख के आ रहे थे कि जो सिलेबस आया वर्गों का बहुत अच्छा सिलेबस आया है, इसलिए जो पुराने लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे, बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग उसने किया, जिसने भी किया था, अब हम नए लोगों का ही नंबर लगेगा। लेकिन उनको ये चीज समझनी चाहिए कि जो आपको मिल रहा है वो उनके ही खून पसीना का हिस्सा है, जो उन्होंने आज उम्र के 20 साल अपने दिए हैं, और उसके बाद 20 सालों में जो हजारों आंदोलन धरना प्रदर्शन किए हैं, उसकी बदौलत ही आपको आज 50% का आरक्षण मिला है। और आप ही ऐसे लोगों के लिए आप लिखते हो कि यार उनका नहीं होगा, वो तो गए पानी में, वो अब घर में बैठे, हमारा ही अच्छा होगा। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग तो चाह भी रहे हैं कि हमारा कोई भाई अंदर जाए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। हम लोग तो एक थे, एक है, और जो हमारा कार्य है वो हम लोग कर भी रहे हैं। हमने कल मंच से ही सवाल किए थे जो हरदा में थे, उनसे पूछना हमें मतलब ही नहीं है, हमारा मकसद यही है कि सब लोग एक होकर के काम करें, और जो भी काम करें पूरे निष्ठा और प्लानिंग से करें, जो भी आंदोलन हो पूरे प्लानिंग से हो, पहले जिलों में मीटिंग हो। हमेशा मैं एक बात ही बोलते हुए आया हूं कि आंदोलन के पहले हमारे पास प्लानिंग क्यों नहीं होती? आखिर क्या कारण है कि जो आम अतिथि शिक्षक आता है भोपाल, उसे क्यों नहीं मालूम होता कि जब हमें पुलिस यहां से हटाएगी या हमें पुलिस डंडे मारेगी, इसके हमारा अगला कदम क्या होगा? इसीलिए आपने पूरे प्रदेश में लगभग 10 संभागीय अध्यक्ष, कम से कम सैकड़ों की तादाद में प्रदेश पदाधिकारी, लगभग 55 जिलाध्यक्ष, और जितने ब्लॉक हैं 380 ब्लॉक अध्यक्ष, और जितने संकुल हैं लगभग सभी संकुलों में सभी संगठनों के संकुल अध्यक्ष काम कर रहे हैं। या ये यूं कहे कि तीनों संगठनों के एक ही व्यक्ति तीनों संगठन को जिलों में संभाल रहा है। आखिर क्या कारण रहा है आज तक कि भोपाल से लोग इतनी संख्या आती है और जिलों में मीटिंग नहीं होती?
मैंने पहले भी ये बातें रखी थी, आज भी रख रहा हूं, और कल भी मैंने ये बातें मंच में बोली थी कि आखिर आपने जिलाध्यक्षों को बनाया है तो पहले आप प्रदेश कमेटी के साथ में मिलकर बैठक करें, क्या करना है, कैसे करना है, फिर जिलाध्यक्षों को उस पूरी योजना के बारे में फिजिकल रूप से अवगत करवाएं। हर चीज आप फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते कि आप मैंने बस ये प्लानिंग हुई है, हम ये करने वाले हैं। उसी प्रकार जो जिलाध्यक्ष है वो यहां से निकले और जाकर अपने ब्लॉक में बैठक करे, सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बताए क्या करना है, कैसे करना होता है, तो संकुल वालों को भी बुला के बैठे, और संकुल वाले कम से कम अगर 5 लोगों को संपर्क करते हैं, क्योंकि हर जिले से 100 लोग आ रहे हैं, 200 लोग भी आ रहे हैं, और भोपाल के जो आसपास जिले हैं वहां से हजारों संख्या आती है, जैसे राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, इधर शाजापुर हो गया, आपके हरदा हो गया, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो जहां से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो क्या कारण रहा है कि उनको मालूम नहीं होता, क्योंकि मीटिंग नहीं होती आपकी। आजकल क्या है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, हमने फेसबुक में डाल दिया ऐसा करना है, व्हाट्सएप में डाल दिया ऐसा करना है, लेकिन फिजिकल रूप से कुछ मालूम नहीं। बस डेट आई 19 को आंदोलन, चलो लोग आए, सुबह शाम तक बैठे, शाम को घर चले गए। क्या कहा जाता है, इस बार अनिश्चितकालीन अंतिम प्रहार, ये आंदोलन हमारा निर्णायक आंदोलन होगा, लेकिन अंत में होता क्या है, बस सब कुछ खत्म, शाम हुई घर जाओ। लेकिन जो कल हरदा जिले ने किया है, आगामी समय में बुरहानपुर शायद 5 या 7 की डेट ले रहा है, 5 फरवरी की डेट ले रहे हैं, इसके बाद मऊगंज, ऐसे कई जिले संगोष्ठी करने वाले हैं, और ऐसी चीजें होनी चाहिए, और सभी जगह पर एक ही चीजें होनी चाहिए, संगठन को एक करो। लेकिन उसके पहले जितने भी अध्यक्ष हैं वो आपस में बैठे, एक शर्त तय कर लें, और इसके बाद संगठन को एक ही संगठन में विलय कर दे, जो महासंघ का नाम चल रहा है। बाकी जो अभी भर्ती हो रही है, फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या सिस्टम रहेगा, कैसा रहेगा, जो उच्च शिक्षा वालों को के लिए किया गया था कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसका स्टडी कर लिया है हमने, उसको हमने बना भी लिया है। जल्दी उसके बारे में वीडियो बना के डाल दूंगा कि आप लोग देख लेंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता। साथ ही जिन लोगों को समस्या